हेलो एवरीवन। जैसा कि सभी लोगों को एक ही चीज़ से लेकर समस्या आ रहा था कि असाइनमेंट कहाँ से मिलेगा, इसका पीडीएफ कहाँ से देखें, कौन से असाइनमेंट करने हैं और कौन से असाइनमेंट छोड़ने हैं। तो कुछ इस प्रकार का मैसेज आपके व्हाट्सएप के चैनल पर आया होगा, जहाँ पर सभी टॉपिक वाइज आपको लिंक प्रोवाइडेड है। अगर मान के चलते हैं कि आपको टीचर ट्रेनिंग के असाइनमेंट को ओपन करना है, तो आप इसकी लिंक पर क्लिक करेंगे। यदि ये असाइनमेंट आपके साइड में ओपन नहीं हो रहा है, तो प्ले स्टोर से जाकर गूगल डॉक्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर टोटल अगर आप देखते हैं, तो असाइनमेंट 1 से लेकर 15 तक है। ये आपके थ्योरी असाइनमेंट हैं और इसके बाद जो प्रैक्टिकल लिखा हुआ है, इसके बाद ये आपके प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स हैं। तो टोटल यहाँ पर आपके पास 30 असाइनमेंट हैं। पहले असाइनमेंट का टॉपिक है कि एक लेसन प्लान बनाया जाए। लेसन प्लान बनाना किस चीज पे है? वो सब्जेक्ट का टॉपिक आप डिसाइड कर लो। लेसन प्लान के अंदर आपका टॉपिक का नाम होना चाहिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोर्स का ड्यूरेशन होना चाहिए, टीचिंग मेथड होना चाहिए, टीचिंग मटेरियल होना चाहिए, एक्टिविटी इंटरेक्शन होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर हम असाइनमेंट 2 कर बात करते हैं, तो यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन बनानी है। प्रेजेंटेशन अगर आपको बनानी है, तो उसमें आपको क्या-क्या रखना है? इस असाइनमेंट में आप ये कौशलों को विकसित कर रहे हैं: प्रस्तुति कौशल, रचनात्मक और संचार, डिजिटल टूल्स का उपयोग, शोध और सामग्री संगठन क्षमता। ठीक है? तो इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए अब आप एक एजुकेशनल प्रेजेंटेशन बनाएंगे। एक शैक्षिक प्रस्तुति बनाना है, जिसमें आपको इसके बारे में लिखना है। ठीक है? कि आप अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को कैसे कर सकते हैं, क्रिएटिव कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आप एक एजुकेशनल प्रेजेंटेशन बनाते हुए। टॉपिक यहाँ पर आप अपने मेजर सब्जेक्ट का भी कोई टॉपिक ले सकते हैं, देश-विदेश, न्यूज़ से भी आप कोई टॉपिक ले सकते हैं। असाइनमेंट 3 की बात करते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ऐसी कक्षा गतिविधि डिज़ाइन करनी है जो स्कूल या कॉलेज के छात्रों को किसी विषय को रोचक और प्रभावी तरीके से सीखने में मदद करे। ठीक है? अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी, क्लासरूम एक्टिविटी करनी है। वो फन एक्टिविटी भी हो सकती है, लर्निंग एक्टिविटी भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, सबसे पहले टॉपिक का नाम, किस क्लास को आप टारगेट कर रहे हो, कौन सा आपके स्टूडेंट स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्टिविटी का? मान के चलते हैं अगर हमारे नर्सरी या किंडरगार्टन के बच्चे हैं या ग्रेड क्लास 1-2 के बच्चे हैं, तो वहाँ पर आप एक पोएम या राइम या कविता, उसकी ऑब्जेक्टिव को रख सकते हैं। और उसमें मटेरियल रिक्वायर्ड क्या होगा? मटेरियल रिक्वायर्ड में आपके पास होगा बस कविता। अगर आप किसी भी प्रकार के पेपर वगैरह से उस कविता को प्रेजेंट कर पाओ तो और अच्छा होगा। और उसमें आप लिखो कि क्या-क्या प्रोसेस आप फॉलो करोगे उस एक्टिविटी को करने के लिए। जैसे अगर हम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की बात लेते हैं, तो एक-एक लाइन हर बच्चा बोलेगा और जो बच्चा नहीं बोलेगा, बाकी लोग उसे बताएँगे कि नेक्स्ट लाइन क्या है, उसके बाद वो रिपीट जब करेगा तभी किसी और के पास नंबर जाएगा। इस तरीके से एक्टिविटी करके लिखना है। अब लिखना कहाँ पर है? या तो आप किसी भी प्रकार की नोटबुक में लिख सकते हैं, पेन पेपर से अपने। आप पेन से किसी भी प्रकार की नोटबुक में लिख सकते हैं, ये कॉपी हो सकती है, असाइनमेंट बुक हो सकती है या और भी किसी प्रकार की कोई भी ऐसी डायरी हो सकती है जहाँ पर आप ये चीज़ लिखें, या ए4 शीट पर भी आप लिख सकते हैं। जिनको पेन पेपर पे नहीं लिखना है, वो गूगल डॉक्स, नोटपैड, इन सारे एप्लीकेशंस का यूज़ करते हुए भी लिख सकते हैं। अब लिखने के बाद सबमिट कहाँ करना है? सबमिट करने के लिए जहाँ पर आप अपना अटेंडेंस वगैरह मार्क करते थे, वहीं पर आपको आना है selfintern.com पे और यहाँ पर अपना साइन इन करने के बाद जो आपका अपलोड योर एक्टिविटी है, वहाँ पर ये आप अपना लिखित रूप या पीडीएफ रूप में आप इसको सबमिट कर दीजिएगा। अगर आपने किसी पेपर पे लिखा है, तो आप फ़ोटो खींच के वो असाइनमेंट सबमिट कर दीजिए।
अगर आपने पीडीएफ वगैरह बनाया है या नोटपैड पे लिखा है या गूगल डॉक्स पे बनाया है, तो आप वो गूगल डॉक्स सबमिट कर दीजिए। अब आते हैं जो दूसरा कंफ्यूजन है, ये तो 15 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो गए। प्रैक्टिकल असाइनमेंट की हम बात करते हैं। प्रैक्टिकल असाइनमेंट जरूरी ही नहीं है कि आपको प्रैक्टिकल के ही रूप में करके दिखाना है, आप उसको अपने हिसाब से कैसे प्रेजेंट करोगे या पेपर में लिखकर भी कर सकते हो। अगर आप इस पे वीडियो बना सकते हो तब भी अच्छा है। जो डिजिटल मार्केटिंग वगैरह के बच्चे हैं, कैंपेन वगैरह बनाकर कर सकते हैं। नहीं अगर बना सकते हैं कैंपेन, तो उस केस में आप क्या करेंगे, अगर नहीं कर सकते हैं तब उसी केस में आप उसी चीज को, उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड आप पेपर पे लिखकर सबमिट कर सकते हैं। पर जो प्रायोरिटी है, जिसको हम थोड़ा-सा ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे, वो आपका प्रैक्टिकल वर्क होगा। अगर वीडियो एडिटिंग है, तो वीडियो एडिट करते हुए का स्क्रीनशॉट आप दे दो, या वीडियो एडिट करने के बाद का वीडियो आप अपलोड कर दो पोर्टल पर, अपलोड योर एक्टिविटी में जाकर। तब वो वीडियो का असाइनमेंट हम पूरा मानेंगे। अगर आप किसी भी प्रकार से वीडियो एडिट नहीं कर पा रहे हैं, सक्षम नहीं हैं आप वीडियो एडिट करने में, तो आप पेपर पे एक पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ स्टेप बाय स्टेप गाइड लिखेंगे कि वीडियो लेने के बाद कहाँ पर जाना है, नेक्स्ट स्टेप कहाँ जाना है, नेक्स्ट स्टेप कहाँ जाना है। इस प्रकार से आप प्रैक्टिकल असाइनमेंट पूरा कर सकते हैं। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर प्रैक्टिकल असाइनमेंट की बात करते हैं, तो कोई भी अगर आप प्रैक्टिकल असाइनमेंट करते हो, जैसे यहां पर छात्र शिक्षक की तरह प्रश्न पूछने और उत्तर लेने का अभ्यास करेंगे, तो ये अगर आप वीडियो बनाकर सबमिट कर देते हो तो सबसे अच्छा है। पर अगर वीडियो बनाकर नहीं सबमिट कर रहे हो, तो ये चीज आप पेपर पे डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो कि 5 सरल क्वेश्चन आपने पेपर पे पूछे, उसका जवाब कैसे होगा। तो यहां पर अध्यापक और टीचर, सॉरी, अध्यापक और स्टूडेंट के बीच में, विद्यार्थी के स्टूडेंट और अध्यापक के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा उसको आप लिखोगे। अध्यापक ने क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, विद्यार्थी ने आंसर दिया मेरा नाम प्रशांत मिश्रा है। इस प्रकार की एक्टिविटी के रूप में आप उस पेपर को डेमोन्स्ट्रेट करोगे। तो आई होप ये सारा असाइनमेंट वाला प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अभी फिलहाल के लिए ये जितना भी असाइनमेंट वाला काम है, 30 असाइनमेंट, ये आपको सबमिट कहां करना है, पोर्टल पर सबमिट करना है। कॉलेज में रिपोर्ट के साथ कैसे सबमिट करना है उसकी एक अलग वीडियो आएगी, और वो आपकी समर वेकेशन के बाद सबमिट करना है, अभी नहीं जाना है कॉलेज में लेकर आपको। और जिन लोगों ने क्लास वाले असाइनमेंट कर लिए हैं, मान के चलते हैं किसी ने क्लास के 5 असाइनमेंट कर लिए हैं, क्योंकि टोटल 30 असाइनमेंट सबमिट करना है, तो इस 30 में से 5 क्लास वाले आपने कर लिए हैं, तो 5 माइनस कर दीजिए, तो 25 यहां से कर लीजिएगा। अगर किसी ने 10 क्लास के असाइनमेंट कर लिए हैं, क्लास में दिए हुए, टीचर ने दिए हुए असाइनमेंट 10 कर लिए हैं, तो 30 में से वो 10 माइनस कर देगा। कोई भी 10 वो हटा सकता है अपने हिसाब से। तो अब ये आपकी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है कि आप कौन से असाइनमेंट को हटाना चाहते हो। आई होप आप लोगों ने इस चीज को समझ लिया होगा, और इस हिसाब से आप असाइनमेंट प्रोसेस कंप्लीट करके selfintern.com पे जाके साइन इन करके अपलोड योर एक्टिविटी पर अपना पूरा प्रोसेस सबमिट कर देंगे। थैंक यू सो मच।